हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिस साइड रेशु भारद्वाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे येलो फीवर के बारे में। येलो फीवर क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या इसके क्लिनिकल फीचर हैं, क्या इसके इन्वेस्टिगेशन होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं, तो उनसे आज हम इसको पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। येलो फीवर इट इज़ एन एक्यूट वायरल हेमरेजिक डिजीज़। एक एक्यूट वायरल हेमरेजिक डिजीज़ है विच ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ट्रांसमिटेड होती है। इट इज़ ए मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज़, एक मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज़ है डैट अकर इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, जैसे कि सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, मैक्सिको, इन सब कंट्रीज़ में डिजीज़ मोस्टली होती है। येलो फीवर इज़ spread by the bite of infected एडीज अफ्रीकन मस्कीटो या फिर जंगल मस्कीटो। ठीक है, ये जो मोस्टली जो स्प्रेड होती है ये एडीज अफ्रीकन मस्कीटो के थ्रू होती है। ए मस्कीटो बिकम इन्फेक्टेड व्हेन इट बाइट्स ए पर्सन हु हैज़ येलो फीवर इन हिज हर ब्लड। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम एजेंट के बारे में देखेंगे। तो जो इसका एजेंट है वो फ्लेविवायरस फेब्रिकस है, ग्रुप बी अर्बोवायरस। अब हम इसके रिजर्वायर एंड वेक्टर के बारे में देखेंगे। तो मंकी एंड मॉस्किटो इसके रिजर्वायर एंड वेक्टर है। अब हम बात करेंगे होस्ट फैक्टर की। तो सबसे पहले हम होस्ट एंड फैक्टर में देखेंगे एज एंड सेक्स। तो ऑल एजेस एंड बोथ सेक्स आर सस्पेक्टेबल टू इन्फेक्शन। आगे ऑक्यूपेशन है, तो पर्सन इन कॉन्टैक्ट विथ फॉरेस्ट, वुड कटर्स एंड हंटर्स। इम्यूनिटी के बारे में देखें तो वन अटैक ऑफ येलो फीवर गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। आगे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं इसका। तो मैन टू मैन एंड मंकी टू मैन ये ट्रांसमिटेड होता है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 to 6 डेज है। अब हम बात करेंगे इसकी क्लिनिकल फीचर की। तो क्लिनिकल फीचर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक माइल्ड फॉर्म, एक डेक एंड सीवियर फॉर्म। तो जो माइल्ड फॉर्म में है वो क्या है, मैलाइज, हेडेक, फीवर, नोजिया एंड वोमिटिंग, रेट्रो ऑर्बिटल पेन। ठीक है, पेशेंट को रेट्रो ऑर्बिटल पेन होगा, फीवर होगा, नोजिया होगी, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया, यहाँ पर रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, कंजक्टिवाइटिस, फोटोफोबिया देखने को मिलेगा माइल्ड फॉर्म में। आगे हम बात करेंगे सीवियर फॉर्म में। तो इनिशियल सिम्टम आर सिमिलर टू माइल्ड फॉर्म फॉलोड बाय, ठीक है, सीवियर फॉर्म में क्या होगा, हमें इस इनिशियल सिम्टम के साथ साथ कुछ और सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो इनिशियल सिम्टम में हमने फीवर देखा था, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया देखा था, तो इसके साथ हमें और क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा जो एसोसिएटेड होगा विद लोअर बैक पेन। इसके बाद हमें जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, या फिर सोमनोलेंस हो सकता है। सोमनोलेंस इट मीन्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर स्लीपिंग एंड फीलिंग ऑफ ड्राउजीनेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले डायग्नोसिस बाय क्लिनिकल फीचर इन एंडेमिक एरिया। तो हम क्लिनिकल फीचर से ही हम डिसाइड करेंगे कि इसको येलो फीवर तो नहीं है नहीं। आगे हम IgM, राइज इन IgG टाइटर, ये कराएंगे हम। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री फॉर वायरल एंटीजन एंड वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड इन फर्स्ट 3 वीक। तो ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। तो टाइफाइड, मलेरिया, वायरल हेपेटाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू, हेमोरेजिक फीवर, तो ये सब इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है। आगे हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो हमें पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है, उसका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराना है, हमें उसका यूरिन आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर ये सब मेंटेन करके रखना है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना है, और हो सके तो अगर पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा वो, तो उसको हम डायलिसिस के लिए हम डायलिसिस भी कराएंगे। ठीक है, उसके बाद पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज फॉर सपोर्टिव केयर एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन। तो पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज कराना है, सपोर्टिव केयर देनी है और उसकी क्लोज ऑब्जर्वेशन रखनी है। ठीक है, रेस्ट फ्लूइड एंड यूज़ ऑफ पेन रिलीव्स एंड मेडिकेशन टू रिड्यूस फीवर। ठीक है, तो हम उसको पेन रिलीफ के लिए एनाल्जेसिक देंगे। ठीक है, फीवर रिड्यूस के लिए हम उसको एंटीपायरेटिक देंगे एंड मे रिलाइव सिम्टम ऑफ एकिंग एंड फीवर। इसके बाद
Care should be taken to avoid certain medication such as aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs which may increase the risk of bleeding. ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी मेडिसिन है वो हमें अवॉइड करनी, जैसे एस्प्रिन, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये हमें पेशेंट को नहीं देनी क्योंकि इनसे ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाते हैं. Then yellow fever patient should be protected from further mosquito exposure for up to 5 days after the onset of fever. And next one is a single vaccine with alive attenuated वैक्सीन की फुल प्रोटेक्शन फॉर एटलीस्ट 10 days. ठीक है, तो एक सिंगल वैक्सीन लगने के बाद क्या होगा कि पेशेंट को 10 years तक फुल प्रोटेक्शन मिलेगा. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है. थैंक यू गाइस.